students, welcome back to new video tutorial on WordPress। और इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम स्टार्ट करते हैं वेबसाइट डिजाइनिंग। वेबसाइट डिजाइनिंग के पहले कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हम कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैं कौशल पांडे, आपका ऑनलाइन मार्केटिंग कंसल्टेंट एंड बिजनेस कोच, आप सबका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। तो जिस वीडियो पे हम प्रैक्टिस करने वाले हैं उसका URL है, उसका डोमेन नेम है thanekidneycare.com। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले आप लॉगिन कर लीजिए। आप यहाँ से एडमिन में चले जाइए। आपका जो डैशबोर्ड होता है एडमिन टाइप कीजिए, एंटर मारिए और उसके बाद आप आ जाएंगे। यूजर आईडी और पासवर्ड पूछेगा। यूजर आईडी और पासवर्ड कैसे क्रिएट करते हैं वो मैंने अपने पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था। तो उसके बाद आप ये डैशबोर्ड में आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपका देखिए इस समय आपका जो वेबसाइट है वो पूरा इस तरह से आपका वेबसाइट दिख रहा है। और यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग में कुछ चीजें हम समझते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। तो जैसे यहाँ पे साइट टाइटल है। सेटिंग के जनरल में हूं मैं इस समय, सेटिंग के जनरल में हूं मैं। यहाँ पे क्या है, साइट टाइटल है और आपका टैगलाइन है। साइट टाइटल मीन्स ये वर्डप्रेस साइट और ये जो होता है ये है आपका टैगलाइन। तो जब आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो यहाँ पे यहाँ पे इस तरह से दिखता है। जब आप लोगो डालेंगे तो ये चीजें निकल जाएंगी, लेकिन फिलहाल मुझे ये यहाँ पे हटा देना है। यहाँ पे मुझे यहाँ पे मुझे कुछ लिखना है। तो मैं जैसे समझ लीजिए मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ, इंस्टीट्यूट का वेबसाइट बना रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं नाम दे दूंगा डिजिटल इन्फिनाइट और यहाँ पे नाम दे दूंगा डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, मैं इसी के ऊपर आपको एक वेबसाइट मतलब बना के इसी के ऊपर मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूँ। भले इसका वेबसाइट जो है थाने किडनी केयर, लेकिन समझ लीजिए एक इंस्टीट्यूट का वेबसाइट है। तो ये आपका हो गया। उसके बाद आपको यहाँ से आप आपका जो मेन ईमेल आईडी है, इस ईमेल आईडी से मैंने डोमेन बाय किया था। तो ये जो सारा जो वर्डप्रेस का नोटिफिकेशन है, यहाँ पे समझ लीजिए आपकी वेबसाइट पे आपने कॉन्टैक्ट फॉर्म डाला है, वो अगर कोई फ्री फील करता है तो जो इंक्वायरीज आती हैं वो सारा जो है इसी ईमेल एड्रेस पे आएगा। ये वो ईमेल एड्रेस है जिस ईमेल एड्रेस से मैंने GoDaddy अकाउंट बनाया था, मैंने डोमेन एंड होस्टिंग बाय किया था। तो आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हो, लेकिन जो भी करना भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका वर्डप्रेस का आप यूजर आईडी और पासवर्ड भूल जाते हो तो इसी ईमेल एड्रेस से आप उसको रीसेट कर सकते हो। तो फिलहाल इसको आप चेंज मत कीजिए। अगर आप चेंज कर रहे हो तो आप प्लीज उसका यूजर आईडी और पासवर्ड याद रखिएगा। यहाँ पे मेंबरशिप है, एनीवन कैन रजिस्टर, तो यहाँ पे आप इसको रिमूव कर दीजिए। यहाँ पे आप सब्सक्राइबर ये सब चीजें जरूरी नहीं। हाँ, यहाँ पे आप जाइए कि आपको वेबसाइट पे डेट का फॉर्मेट क्या चाहिए। तो मुझे ये फॉर्मेट पसंद है। नहीं, ये फॉर्मेट नहीं, मुझे ये फॉर्मेट पसंद है। सबसे पहले डेट, उसके बाद मंथ और उसके बाद ईयर। तो हर जगह जहां जहां पे आप डेट यूज करेंगे ये फॉर्मेट में आ जाएगा। उसके बाद आपको टाइम जोन क्या पसंद है, टाइम फॉर्मेट क्या पसंद है। तो ये 1:24 1.24 AM 1.24 कस्टम प्रीव्यू। तो चलते हैं, ये पहला वाला ही ले लेते हैं और उसके बाद आप इसको सेव कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए डिजिटल इन्फिनाइट आ गया, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट करके यहाँ पे हो गया। और इसके साथ अगर आप इधर ऊपर देखेंगे सबसे टॉप पे, तो यहाँ पे भी ये चेंज हो गया, डिजिटल इन्फिनाइट यहाँ पे ये चेंज हो गया। तो इससे फायदा क्या है कि कोई भी आपकी वेबसाइट पे जाएगा तो यहाँ ऊपर से ही उसको पता चलेगा ये डिजिटल इन्फिनाइट का वेबसाइट है, ये लाइव बोर्ड है, ये वर्डप्रेस है। तो ये फेसबुक का वेबसाइट या कोई भी याहू का वेबसाइट है तो वहां पे ऊपर लिखा हुआ रहता है। तो ये यहाँ से चेंज हो जाता है। उसके बाद राइटिंग का जो सेटिंग है उस पर हम चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए
डिफॉल्ट पोर्ट्स कैटेगरी, इस पे अपने को कुछ नहीं करना है। यहाँ पे कुछ हाथ मत लगाइएगा, कुछ भी मत कीजिएगा। और पासवर्ड लॉगिन एग्जांपल, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है अपने को। हम चले आते हैं रीडिंग के अंदर। रीडिंग के अंदर हम फिर से आएंगे। यहाँ पे आपको वेबसाइट को बताना है कि आपका होम पेज कौन सा है, और वेबसाइट को बताना है कि आपका ब्लॉग पेज कौन सा है। क्या होता है, कोई भी वेबसाइट पे ये होम पेज है। अभी मैंने मेरी वेबसाइट पे जब पेज क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। पेज मतलब कि हमें अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पे बहुत सारे पेजेस बनाने रहते हैं। जैसे अभी ये देखिए, ये एक पेज है, ये एक पेज है, ये एक पेज है, ये एक पेज, इसको लैंडिंग पेज बोलते हैं। तो मैं इसको जैसे यहाँ पे क्लिक करूंगा, एक पेज ओपन हो जाएगा। जैसे इसको करूंगा तो एक पेज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिजिटल इन्फोनेट स्लैश सर्विसेज स्लैश सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो ये एक पेज यहाँ पे ओपन हो गया। यहाँ पे देखिए एक पेज ओपन हो गया। उसी तरह अगर मैं यहाँ पे अबाउट या ब्लॉग, यहाँ पे ब्लॉग नहीं है मेरी वेबसाइट पे, मैं कॉन्टैक्ट अस ओपन करता हूँ तो यहाँ ये एक पेज ओपन हो गया। ठीक है, तो ये मल्टीपल पेजेस जो होता है, मल्टीपल पेजेस हम बनाते हैं। और उसके बाद हमें सेलेक्ट करना रहता है कि इसके बनाने के बाद हमारा होम पेज क्या होगा। होम पेज जो होता है, ये होम पेज मतलब कि एक ऐसा पेज जिस पेज पे आपके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन हो। और ये जो बाकी होते हैं ये सब पेज होते हैं, ये हम अल्टरनेट और इंफॉर्मेशन के लिए देने के लिए हम ये अल्टरनेट पेजेस बना सकते हैं। उसके बाद एक ब्लॉग का पेज होता है जिसमें आप ब्लॉग लिखते हो। तो यहाँ पे आपको बताना रहता है कि हमारा होम पेज क्या है, हमारा पेजेस ब्लॉग पेज क्या है, यहाँ पे आपको डिफाइन करना रहता है। तो जब डिफाइंड आप करेंगे तब वही पेज यहाँ पे, जैसे आप आपकी वेबसाइट यहाँ से ओपन करेंगे तब वही पेज जिसको आपने डिफाइन किया है वही पेज यहाँ पे ओपन होगा। अभी आप कंफ्यूज होंगे, लेकिन जैसे हम काम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो अभी हमने कोई पेजेस नहीं बनाए हैं, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके ब्लॉग में कितने ब्लॉग्स शो होने चाहिए, आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैंने पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में भी आपको बता दिया है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे कुछ नहीं करता हूँ। डिस्कशन में भी अपने को कुछ नहीं करना है। तो चलते हैं, सबसे पहले आप पेजेस में आ जाइए। तो यहाँ पे देखिए 2 पेजेस ऑलरेडी इसने बना के रखे हैं वर्डप्रेस में। आप यहाँ से ऐड न्यू कर दीजिए। सबसे पहला जो हम पेज बनाएंगे वो बनाएंगे होम पेज। होम पेज बनाने के पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ बताना चाहूंगा। चलिए, पेजेस बनाने के पहले हम थीम डाउनलोड कर लेते हैं। थीम क्या होता है, थीम पूरा वेबसाइट एक थीम के ऊपर काम करता है। थीम मतलब जैसे आप अगर एंड्रॉयड मोबाइल यूज कर रहे हैं तो आप एक थीम ले लेते हैं। तो थीम में क्या होता है कि वो थीम में एक अलग आइकॉन होता है, एक अलग कलर होता है, एक अलग हेडर होता है। आप अगर पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो आप एक कलर थीम ले लेते हैं और उसके बाद आपका हर जो टेम्पलेट है उसी थीम पे बन जाता है। तो इस हिसाब से आपको थीम लेना पड़ता है। थीम लेने के बाद आपका जो वेबसाइट का लेआउट है उसी थीम पे काम करता है। तो थीम कहाँ से डाउनलोड करना है, आपको अपीयरेंस में जाना है और वहां से आपको थीम में जाना है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि देयर आर लैक्स ऑफ थीम अवेलेबल इन द मार्केट। बहुत सारे थीम्स है, कुछ फ्री थीम्स है, कुछ पेड थीम्स है। तो इट्स ऑल डिपेंड। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको बहुत सारे थीम का नॉलेज होते जाएगा। थीम आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद आपको वेबसाइट कैसा बनाना है, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। तो यहाँ पे हम चलते हैं, हम यहाँ पे ऐड न्यू करते हैं और मैं यहाँ पे आपको ओशियन WP
इस थीम पे मैं आपको काम करके बता रहा हूँ। OCNWP एक बहुत ही पॉपुलर थीम है और बहुत ही इजी टू यूज थीम है। ये इसमें आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, बहुत सारी फीचर्स जो है OCNWP थीम पूरी तरह से टोटली आपके लिए फ्री है। बहुत सारे थीम आपको ऐसे मिलेंगे कि कुछ पार्ट आपको फ्री देंगे और कुछ पार्ट आपको वो पे करने को बोलेंगे, लेकिन OCM थीम में सारी चीजें यहाँ पे फ्री है, तो हम यहाँ से इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद देखिएगा अपना जो वेबसाइट का जो लेआउट है वो इस तरह से है, वो लेआउट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो ये इंस्टॉल हो चुका है, अब मुझे इसको एक्टिव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आपका जो थीम है वो इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ से मैं मेरी वेबसाइट पे चलता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखिए आपका जो वेबसाइट था उसका फॉर्मेट थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो गया है। यहाँ पे देखिए फुटर आ गया है, यहाँ पे आपका ये जो बिजनेस का नाम था, ये डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो यहाँ पे था वो यहाँ सेंटर में आ गया है। फिर यहाँ पे आपको एक फ्रेम दिख रहा है, एक इंफॉर्मेशन, यहाँ पे ये साइड बार, इसको साइड बार बोलते हैं। तो ये साइड बार आ गया है, ये एक साइड बार आ गया है, ये सारी चीजें यहाँ पे आ गई है और एक फुटर आ गया है। ठीक है, ये आपका हो चुका है। अब हम चलते हैं। तो सबसे पहले वेबसाइट बनाते समय आपको थीम आप चाहिए तो नोट डाउन कर लीजिए कि सबसे पहले आपको थीम डाउनलोड करना है, क्योंकि आप जब पेज बनाने जाएंगे तो पेज भी आपका उसी थीम में जाएगा। इसके लिए मैं बैक आ गया, क्योंकि जब मैं पेजेस पे क्लिक कर रहा था तो मुझे एक नया थीम दिखा, मुझे एक अलग जगह पे लेके गया। फिर मुझे क्लिक हुआ कि मैंने थीम नहीं डाउनलोड किया, इसके लिए मुझे थोड़ा अलग दिख रहा है। तो मैं यहाँ से फिर पेजेस में जाता हूँ और ऐड न्यू पेजेस करता हूँ और यहाँ पे मैं पेज का नाम क्या दूंगा, होम पेज। ठीक है, ये होम पेज दिया और मुझे इसको पब्लिश कर देना है। तो ये आपका होम पेज है। ये होम पेज का जो ये लिंक है, अगर आप आपके होम पेज को यहाँ पे देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। इस समय एकदम ये ब्लैंक पेज है, ये होम पेज है। देखिए यहाँ पे आपका ये अभी इस समय क्या दिखा रहा है, ये होम पेज दिखा रहा है, लेकिन ये एक पेज है, ये एक पेज है, लैंडिंग पेज है, जिसका नाम मैंने होम पेज दिया है, जिसका नाम मैंने होम पेज दिया। तो ये दो डिफरेंट पेजेस हैं। तो एक ये हो गया। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे आता हूं और स्विच टू ड्राफ्ट। ओके, मैं फिर से वर्डप्रेस में जाता हूं। तो हमारा ये देखिए यहाँ पे होम पेज बन गया है। ठीक है, अब मैं एक और नया पेज बना लेता हूं जिसका नाम मैं देता हूं ब्लॉग। ठीक है, इसका नाम देता हूं ब्लॉग। ब्लॉग आप सब लोग जानते होंगे, हर वेबसाइट पे एक ब्लॉग का पेज होता है। ब्लॉग में हम क्या करते हैं, जो भी हमारी सर्विस है उस सर्विस के बारे में बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पे हम ब्लॉग लिखते हैं। ये देखिए ब्लॉग, और ब्लॉग लोग पढ़ते हैं, लोग देखते हैं। ये वेबसाइट पे मेरा एक ही ब्लॉग है। तो आप ब्लॉग आजकल लोगों को बहुत पढ़ना पसंद है, तो लोग रीड करते हैं। ब्लॉग में आप अलग अलग टॉपिक पे इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं, तो लोगों को ज्यादा नॉलेज मिलता है आपकी सर्विस के बारे में। तो ये आपका ब्लॉग का पेज मैंने यहाँ पे बना दिया है और ये है लिंक। और अगर आपका ब्लॉग, ये आपका क्या है, ये आपका होम पेज है। अगर आप ब्लॉग का पेज देखना चाहते हो तो वो भी सिमिलर आपको दिखेगा। ये देखिए ब्लॉग का पेज है, यहाँ पे सिर्फ ब्लॉग लिखा हुआ, तो ये ब्लॉग का पेज हो गया आपका। तो हमारे दो पेजेस यहाँ से बन चुके हैं। हम चलते हैं डैशबोर्ड पे।
और हम चलते हैं अपीयरेंस में। अपीयरेंस में चलते हैं और ये कस्टमाइज है। कस्टमाइज मीन्स क्या? कस्टमाइज मतलब आपका जो थीम है उसको कस्टमाइज करना। तो आप दो तरह से कस्टमाइजेशन पे जा सकते हैं। कस्टमाइजेशन मतलब आपके पूरे वेबसाइट का इफेक्ट। अगर आपको हेडर बनाना है तो आपको कस्टमाइजेशन में जाना होगा। आपको फुटर बनाना है तो आपको कस्टमाइजेशन में जाना होगा। मतलब पूरे वेबसाइट का जो इफेक्ट होता है उसके लिए आपको कस्टमाइजेशन में जाना होगा। और अगर आपको कहीं से कोई पेज को चेंज करना है, पेज का इफेक्ट देना है, तो आपको वो पर्टिकुलर पेज में जाना होगा। ये आप थोड़ा अलग रखिएगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा। कस्टमाइजेशन मतलब आपकी पूरे वेबसाइट का जो लेआउट है उसको, अगर लेआउट में कुछ देना है आपको, साइड बार डालना है कि नहीं डालना है, कलर क्या पूरा वेबसाइट का होगा, ऐसा बहुत सारी चीजें। फॉन्ट का, पूरे वेबसाइट का फॉन्ट का साइज आपको डिसाइड करना है, फॉन्ट का कलर डिसाइड करना पूरे वेबसाइट का। तो वो सारा सारा काम जो होता है कस्टमाइज का। किसी एक वेबसाइट या किसी एक पेज का अगर आपको लेआउट चेंज करना है तो आपको उस पेज पे जाके करना होगा। तो कस्टमाइजेशन में जाने का दो तरीका है। एक तो है अपीयरेंस कस्टमाइज, या तो आप ऐसे भी जा सकते हैं, थीम में जा सकते हैं और आपका जो थीम आपने लिया है उसमें चले जाइए कस्टमाइज। तो ये दोनों आपको उसी पेज पे लेके जाएगा। तो कस्टमाइज मतलब हम किसी पेज के पेज में नहीं है इस समय, हम एक कस्टमाइज जो थीम कस्टमाइजेशन होता है थीम के कस्टमाइज में है। और यहाँ से हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। यहाँ से देखिए आपका होम पेज का जो सेटिंग्स है, आपका जो हेडर है, हेडर हमें जो बनाना है वो हम यहाँ से बना सकते हैं। उसके बाद जो फुटर है, फुटर नीचे ये जो फुटर है उस फुटर को अगर हमें बनाना है तो उस फुटर को हम यहाँ से बना सकते हैं। उसके बाद आपका ये जो नाम वगैरह चेंज करना है, ये साइड बार अगर आपको निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। ये देखिए टॉप बार, बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, बहुत सारी चीजें हैं। तो वन बाय वन हम करते जाएंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि सबसे यहाँ पे अगर हेडर बनाना है तो आप पहले होम पेज सेटिंग में चलते हैं। और होम पेज सेटिंग में आपको यहाँ पे देखिए, होम पेज सेटिंग में हमें अब डिफाइन करना है कि हमारा होम पेज क्या होगा। अभी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं आपको एक काम करता हूँ। सबसे पहले मैं चलता हूँ पेजेस पे, और ये हमारा होम पेज है, ठीक है। इसको मैं एडिट करता हूँ। ओके, मैंने अभी एलिमेंटर डाउनलोड नहीं किया, इसके लिए ऐसा दिख रहा है। एक काम करता हूँ, चलो हम चलते हैं कस्टमाइजेशन में ही चलते हैं। फिर कस्टमाइज, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मेरा जो होम पेज है उससे मैं डिफाइन कर लेता हूँ यहाँ पे। तो आपको ये स्टैटिक पेज में, अगर आप सिर्फ ब्लॉग लिखना चाहते हैं तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी अपने को वेबसाइट बनाना है। अगर आप सिर्फ ये वेबसाइट को ब्लॉगर के लिए यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लेटेस्ट पोस्ट कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो आपका लेटेस्ट पोस्ट है वो सबसे ऊपर दिखेगा। लेकिन यहाँ पे जाके हमें डिफाइन करना है कि हमारा होम पेज कौन सा होगा। आपने समझ लीजिए पूरे वेबसाइट पे 50 पेजेस बनाए हैं, तो 50 पेजेस में से आपको बताना पड़ेगा कि आपका होम पेज, आप होम पेज किसे बताना चाहते हैं। यहाँ पे होम पेज दिख नहीं रहा है, चलते हैं इसको मैं बंद करता हूँ। होम पेज क्यों नहीं दिख रहा है? ये रहा होम पेज। अच्छा, ये ड्राफ्ट में है अभी, इसको मैंने पब्लिश नहीं किया है, इसके लिए वहां पे वो दिख नहीं रहा था। तो मैं यहाँ से इसको पब्लिश कर देता हूँ। ये पब्लिश हो चुका है। और फिर से वर्डप्रेस में चलता हूँ और
यहाँ से अपीयरेंस में चलता हूँ, थीम में सॉरी थीम में नहीं जाना था मुझे, कस्टमाइजेशन में जाना था। चलो मैं यहाँ से कस्टमाइजेशन में चला जाता हूँ। यहाँ से मैं होम पेज पे जाता हूँ और जो स्टैटिक पेज, होम पेज को मैं यहाँ पे देखिए होम पेज इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। और जो पोस्ट मतलब ब्लॉग, जो ब्लॉग कौन से पेज पे जाए, ये पेज पे जाए, और इस तरह से मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। तो ये पब्लिश हो चुका है। अब आपका होम पेज जो है वो आपका यहाँ पे देखिए होम पेज लिखा हुआ आएगा, ये चेंज हो जाएगा, ये देखिए होम पेज। तो इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं और अगले वीडियो में हम हेडर और फुटर बनाने का काम चालू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और अगला वीडियो जरूर देखिएगा। और अभी तो कैसा है, एज यू आर स्टूडेंट्स, आपके पास फाइनेंशियल इश्यूज होंगे, बट स्टिल अगर आप एक 3-4 हजार रुपया इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप इन्वेस्ट करके आप डोमेन एंड होस्टिंग ले लीजिए। इससे क्या होगा कि आगे चल के आप इस वेबसाइट को किसी चीज के लिए यूज भी कर सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात कि देखिए, प्रैक्टिस करने के लिए आपको डोमेन एंड होस्टिंग होना आपके पास बहुत जरूरी है, उसके बगैर आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।